नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, शहर में पली बड़ी लड़की। बेटा सुनील, मैंने पूरे जीवन की कमाई नेहा की पढ़ाई में लगा दी। मेरे पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। शिव नारायण जी ने कहा, अरे नहीं अंकल, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। बस पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की चाहिए जो जीवन के हर हालात में साथ निभा सके। शिव नारायण जी को टोकते हुए सुनील ने कहना जारी रखा, नेहा ने तो अंग्रेजी में पीएचडी की है, पर मैंने बस बीएससी की है और सहायक केमिस्ट की नौकरी करता हूँ। संपत्ति के नाम पर मेरे पास फैक्ट्री से मिला फैक्ट्री का ये आवास है। सुनील बेटा, संपत्ति की कोई बात नहीं है। हम नेहा के लिए ऐसा लड़का देख रहे हैं जो ईमानदारी से दो रोटी कमा सके। और तो और बेटा, नेहा ने भी पीएचडी की है। जरूरत पड़ने पर वह भी जॉब कर सकती है, शिव नारायण ने कहा। शिव नारायण को गंभीरता से सुनकर सुनील ने कहा, ठीक है, पर शादी के लिए नेहा की मर्जी भी पूछ लीजिएगा। क्या पीएचडी की हुई नेहा बीएससी पास लड़के के साथ शादी करना चाहेगी? उसे कोई हिचक तो नहीं होगी? जरूरत के वक्त शहर में पली बड़ी नेहा गांव में मेरे साथ रह पाएगी। मेरी बेटी हर हालात में खुश रह सकती है, बशर्ते उसे प्यार और सम्मान देने वाला पति मिले। बेटा, तुम्हें दहेज नहीं, संस्कार युक्त जीवन साथी चाहिए। पर यदि तुम्हारे पिता रामपाल जी की कोई मांग हो तो पूछ के बता देना। यदि हमारे समर्थ में रहा तो हम शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। शिव नारायण ने लंबी सांस लेते हुए अपनी बात खत्म की। इतने पर सुनील ने हाथ जोड़ कहा, अरे नहीं, पिताजी बड़े सिद्धांतवादी हैं। मैं उन्हें जानता हूँ, वह दहेज शब्द का नाम भी नहीं लेंगे। आपको ऐसा कुछ लगे तो बताइएगा, मैं पिताजी से बात करूंगा। नेहा की शिक्षा इत्यादि को देख पिताजी मान जाएंगे, लेकिन समय निकालकर आप एक बार रमेश चाचा के साथ बलिया जाकर मेरा पुश्तैनी गांव घर देख आइए और पिताजी से मुलाकात भी कर लीजिए। इतने में शिव नारायण ने कहा, हाँ बेटा, मैं भी सोच रहा कि इसी रविवार बेटे के साथ बलिया चला जाऊं और रिश्ता पक्का कराऊं। ठीक है अंकल, जैसा भी निर्णय हो आप रमेश चाचा या मुझे बता दीजिएगा, सुनील ने जवाब दिया। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं, आगे फोन पर हमारी बात होती रहेगी। इतना कहते ही शिव नारायण जी अपने कार की तरफ चल पड़े। अगले बुधवार को सुनील को शिव नारायण जी का फोन आया। बेटा सुनील, मैं शिव नारायण बोल रहा हूँ, नेहा का पापा। जी अंकल, नमस्ते। कहिए कैसे हैं और कैसा लगा आपको मेरा गांव और घर? पिताजी से क्या बात हुई आपकी? उत्सुकता से सुनील ने पूछा। उधर से शिव नारायण ने कहा, बेटा तुमने जैसा बताया था वैसा पाया हमने सब कुछ। आपके पिताजी भी काफी सज्जन व्यक्ति लगे और खूब आदर सत्कार किया उन्होंने हमारा। पर सुनील, उधर से आवाज न आता देख सुनील ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, पर क्या अंकल, जो भी हो आप निसंकोच कहिए। कुछ नहीं बेटा, सब कुछ पसंद आया हमें, लेकिन नेहा के मामा को गांव वाला आपका घर सही नहीं लगा। पुराने जमाने के खपरेले जर्जर अवस्था के मकान, और तो और नेहा के मामा कह रहे थे कि शहर में पली बड़ी नेहा वहां एक दिन भी नहीं रह पाएगी। शिव नारायण के इतना कहते ही रमेश बोल पड़ा, अंकल, ये सब मैं पहले ही बता चुका था, फिर अब इन बातों को लेकर? हाँ बेटा, तुमने सब बताया था, पर नेहा के मामा को तुम्हारे गांव का मकान पसंद ना होने के कारण हम रिश्ता नहीं कर सकते, शिव नारायण जी ने कहा। कोई बात नहीं अंकल, नेहा के मामा को लगता है कि शहर में पली बड़ी नेहा एक दिन भी वहां नहीं रह सकती है, तो मैं भी जीवन साथी के रूप में नेहा का चयन करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि राजा के घर में पली बड़ी मैया सीता जरूरत आने पर अपने पति के साथ 14 साल वनवास में गुजार सकती है, पर नेहा जीवन संगिनी के रूप में मेरे नए मकान बनने तक साल की गिनी चुनी छुट्टियों मेरे साथ
गांव के पुराने मकान में नहीं गुजार सकती। सुनील ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, अंकल, मैंने अपने पिता के स्वभाव सिद्धांतों को भली भांति जानते हुए आपको भरोसा दिलाया था कि मेरे पिता दहेज की मांग कभी नहीं करेंगे, लेकिन शायद आपने नेहा को उसके मामा की नजरों से देखे बिना ही मुझसे कह दिया था कि नेहा को सम्मान और प्यार मिले तो वह हर हालात में खुश रह लेगी। उधर दूसरी तरफ चुपचाप फोन काटते हुए शिव नारायण जी को ऐसा एहसास हो रहा था कि सुनील उनके कहे शब्दों को नहीं कह रहा, बल्कि उनके कहे हुए शब्दों से उन्हें ही आईना दिखा रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।